जय श्री कृष्णा। आप सभी भक्तों को आज से शुरू होने वाले पावन अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस महीने को स्वयं भगवान श्री हरि ने अपना नाम दिया हो, वह महीना कितना पवित्र और मंगलकारी होगा, इसकी कामना हम कर नहीं सकते। हमारी यही प्रार्थना है कि आज से शुरू होने वाले इस विशेष महीने में भगवान पुरुषोत्तम की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहे। आज की इस सुंदर सुबह में हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कहानी सीरीज यानी कथा श्रृंखला को। पद्म पुराण में इस महीने की बहुत बड़ी महिमा बताई गई है और इसकी कहानियों को हम रोज सुबह मिलकर सुनेंगे। आज है 17 मई 2026 रविवार, अधिक ज्येष्ठ मास की प्रतिपदा तिथि। आज सुबह 5:29 पर सूर्योदय हुआ था। आज दोपहर 2:32 तक कृतिका नक्षत्र रहेगा और उसके बाद रोहिणी नक्षत्र शुरू हो जाएगा। भक्तों, आज से शुरू होने वाले इस पवित्र महीने में आप भक्ति का जो भी नियम या संकल्प लेना चाहते हैं, उसे आज सुबह ही ले ले। भगवान श्री कृष्ण को अपना साक्षी मानकर अपनी इस साधना के लिए एक छोटा सा संकल्प जरूर ले। नियमों का पालन करें और चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। पहले अध्याय के अनुसार पुराने समय की बात है कि एक बार बहुत बड़ा यज्ञ करने के लिए निमिषारण्य नाम के पवित्र तीर्थ पर दुनिया भर के ऋषि मुनि एकत्र हुए। इस बड़ी सभा में बहुत से बड़े बड़े ऋषि मुनि अपने शिष्यों के साथ आए थे। ठीक उसी समय सभी तीर्थों की यात्रा करते हुए सुत गोस्वामी जी भी अपने शिष्यों के साथ वहां पहुंचे। उन्हें देखकर सभी ऋषि मुनि आदर के साथ खड़े हो गए और उन्हें प्रणाम किया। सभी मुनि हाथ जोड़कर सुत गोस्वामी जी से कहने लगे, हे सुत जी, आपकी उम्र लंबी हो। आपके बैठने के लिए यहाँ एक बहुत सुंदर आसन तैयार है, कृपया इस पर बैठिए। ऋषियों ने सुत जी का बहुत अच्छे से स्वागत सत्कार किया। जब सुत गोस्वामी अपने आसन पर बैठ गए, तब सभी ऋषियों ने उनसे कहा, हे सुत जी, आप हमें कोई ऐसी कहानी सुनाइए जो ज्ञान का समंदर हो और जो हमें इस संसार के दुखों से पार लगा दे। ऐसी कौन सी कथा है जिससे मनुष्य का जीवन सफल हो जाता है? कृपया हमें विस्तार से सुनाइए। ऋषियों की इतनी मीठी और सरल बातें सुनकर सुत गोस्वामी ने कहा, हे मुनियों, मैं आपको एक बहुत सुंदर कहानी सुनाता हूँ। कुछ समय पहले मैं पवित्र तीर्थों की यात्रा करता हुआ हस्तिनापुर पहुंचा था। वहां मैंने सुना कि पुण्य आत्मा राजा परीक्षित अपना राजपाट छोड़कर गंगा जी के किनारे बैठे हैं और वहां कई बड़े बड़े ऋषि इकट्ठा हुए हैं। हे ऋषियों, मैं भी वहां गंगा जी के तट पर राजा परीक्षित के पास गया। वहां मुझे भगवान के तेज से भरे महामुनि श्री शुकदेव जी के दर्शन हुए। ऐसा सुंदर मौका किस्मत से ही मिलता है। जब वहां बैठे बाकी ऋषियों ने शुकदेव जी को दूर से आते देखा तो सब एक साथ हाथ जोड़कर खड़े हो गए। सभी ने शुकदेव जी को सबसे ऊंचे स्थान पर बैठाया। ज्ञान के सागर शुकदेव जी उस सभा में ऋषियों के बीच इस तरह चमक रहे थे जैसे तारों के बीच पूरा चंद्रमा चमकता है। और भक्तों, इसी सुंदर प्रसंग के साथ पुरुषोत्तम मास महात्म्य का शुकदेव आगमन नाम का यह पहला अध्याय यहीं पूरा होता है। इसकी अगली कहानी हम कल सुबह की वीडियो में सुनेंगे। भक्तों, क्या आप जानते हैं कि पवित्र पुरुषोत्तम मास में की गई छोटी सी भक्ति या नाम जाप भी कई गुना ज्यादा फल देता है। लेकिन अगर हमें सही नियम और तरीका न पता हो तो हम इस पवित्र महीने के लाभ से चूक जाते हैं। और याद रखिए, यह पवित्र अधिक मास अब सीधे 3 साल बाद आएगा। आइए भक्तों, अब हम इसी अधिक मास के मौके पर श्रीमद् भगवत महापुराण से जुड़ी हुई एक और बहुत ही सुंदर और भावुक करने वाली पौराणिक कहानी सुनते हैं। शाम का समय था। एक गरीब स्त्री गायों का दूध निकालने जा रही थी, लेकिन वह नहीं जानती थी कि मौत उसका पीछा कर रही है। अचानक कहीं से एक जहरीला सांप आया और उसने उस स्त्री को डस लिया। वह स्त्री वहीं गिर पड़ी और उसकी मृत्यु हो गई। पीछे रह गया उसका इकलौता अनाथ बेटा, जिसकी उम्र केवल 5 साल थी।
पर आखिर वह स्त्री कौन थी जिसकी इस तरह अचानक मृत्यु हो गई? और अब उस 5 साल के छोटे बच्चे का क्या होगा? उसे कौन सहारा देगा? आइए इस कहानी को श्रीमद् भागवत से जानते हैं। श्रीमद् भागवत के पहले अध्याय के 3 श्लोक में कहा गया है, हे समझदार लोगों, यह श्रीमद् भागवत पुराण वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ मीठा फल है। यह शुकदेव जी के मुख से निकला है, इसीलिए और भी मीठा हो गया है। जब तक जीवन है तब तक इस कथा अमृत का स्वाद लेते रहिए। सुबह का समय था। वेदों को लिखने के लिए महर्षि वेद व्यास जी सरस्वती नदी में स्नान करके अपने आश्रम में ध्यान लगाकर बैठे थे। व्यास जी भूत और भविष्य सब जानते थे। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि आने वाले समय में कलयुग के कारण लोग बहुत परेशान और दुखी रहेंगे। व्यास जी ने लोगों के भले के लिए चारों वेदों और पुराणों को लिखा था। फिर भी उनका मन बहुत अशांत और उदास था। उन्हें लग रहा था कि अभी भी कुछ अधूरा है। वे इसी चिंता में बैठे थे कि तभी उनके गुरु और भगवान के बड़े भक्त नारद मुनि वहां आ गए। व्यास जी ने अपने गुरु को प्रणाम किया और उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। नारद मुनि अपने शिष्य व्यास जी के मन की बात समझ गए। उन्होंने पूछा, हे व्यास, तुमने संसार के कल्याण के लिए इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं, फिर भी तुम इतने उदास क्यों हो? तुम्हारे मन में यह निराशा कैसी? व्यास जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे गुरुदेव, आपने बिल्कुल सच कहा। सब कुछ करने के बाद भी मेरा मन अशांत है। आप तो सब जानते हैं, कृपया मेरी इस उदासी का कारण बताइए। नारद मुनि ने उत्तर दिया, हे व्यास, तुम्हारी अशांति का कारण यह है कि तुमने अपने ग्रंथों में लोगों को धर्म, धन और काम के लिए नियम तो सिखाए, लेकिन तुमने भगवान श्री कृष्ण की सुंदर और मीठी लीलाओं का खुलकर वर्णन नहीं किया। जो ज्ञान भगवान की भक्ति नहीं सिखाता, उससे आत्मा को कभी शांति नहीं मिल सकती। इसीलिए अब तुम एक ऐसे ग्रंथ को लिखो जिसे सुनकर लोग इस संसार के बंधनों से मुक्त हो सके। नारद मुनि ने आगे कहा, तुम्हारे मन में भक्ति जगाने के लिए आज मैं तुम्हें अपने पिछले जन्म का एक राज बताता हूँ, जिससे तुम्हें संतों की संगति की ताकत का पता चलेगा। नारद मुनि ने अपनी कहानी शुरू की और बताया कि यह घटना बहुत समय पहले की है। नारद मुनि बोले, हे व्यास, पिछले जन्म में मैं किसी अमीर घर में पैदा नहीं हुआ था। मैं एक गरीब दासी का बेटा था। मेरी माँ ब्राह्मणों के एक गुरुकुल में साफ सफाई और बर्तन धोने का काम करती थी। मैं भी अपनी माँ के साथ वहीं रहता था। एक बार चौमासे के समय कुछ महान साधु संत उस गुरुकुल में रहने के लिए आए। मुझे और मेरी माँ को उन संतों की सेवा करने का मौका मिला। मैं बहुत छोटा था, लेकिन मैं फालतू की बातें नहीं करता था और न ही दूसरे बच्चों की तरह खेल कूद में समय गंवाता था। मैं बस संतों की सेवा में लगा रहता था। एक दिन उन संतों की आज्ञा लेकर मैंने उनकी थाली का बचा हुआ प्रसाद खा लिया। संतों का वह प्रसाद खाते ही मेरे सारे पाप धुल गए और मेरा मन बिल्कुल साफ हो गया। मेरे दिल में भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रेम जाग गया। अब वे साधु जब भी आपस में बैठते तो भगवान श्री कृष्ण की सुंदर कहानियाँ सुनाते थे। मैं चुपचाप बैठकर उनकी बातें सुनता था। रोज रोज भगवान की कहानियाँ सुनने का यह असर हुआ कि मैं हर समय भगवान के ही ध्यान में खोया रहने लगा। जब 4 महीने पूरे हुए तो संतों के जाने का समय आ गया, लेकिन जाने से पहले उन्होंने मुझ जैसे छोटे बच्चे को भगवान की भक्ति का गुप्त ज्ञान सिखाया। इसी तरह 5 साल की उम्र में ही मुझे भगवान की भक्ति का रास्ता मिल गया। संतों के जाने के बाद मैं अपनी माँ के साथ वहीं रहा। मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन एक दिन शाम को जब मेरी माँ गाय का दूध निकालने जा रही थी तो अंधेरे में एक जहरीले सांप ने उन्हें डस लिया और उनकी मौत हो गई। अब मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेला रह गया, लेकिन 5 साल की उम्र में माँ का चले जाना बहुत दुखद था। लेकिन संतों की कृपा से मुझे ज्ञान था। मैंने इसे भगवान की ही इच्छा माना। मैंने अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया
और घर छोड़कर उत्तर की दिशा की तरफ चल पड़ा। रास्ते में नदियों, पहाड़ों और गांवों को पार करता हुआ मैं एक घने जंगल में पहुंच गया। जंगल में बहुत से जानवर थे। मैंने एक तालाब से पानी पिया, स्नान किया और एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। मेरे गुरुओं ने जैसे मुझे सिखाया था वैसे ही मैं आंखें बंद करके भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करने लगा। जैसे ही मेरा ध्यान भगवान के चरणों में लगा, मेरी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। भगवान श्री कृष्ण मेरे हृदय में प्रकट हो गए। उन्हें देखकर मैं इतना खुश हुआ कि मैं सब कुछ भूल गया। लेकिन तभी भगवान अचानक ओझल यानी गायब हो गए। मैं बहुत व्याकुल हो गया और फिर से आंखें बंद करके उन्हें देखने की कोशिश करने लगा। मेरी इस तड़प को देखकर आसमान से एक सुंदर आवाज आई, जो स्वयं भगवान की थी। हे बच्चे, इस जन्म में तुम मुझे दोबारा नहीं देख पाओगे। जो इंसान पूरी तरह पवित्र नहीं होता वह मुझे हमेशा नहीं देख सकता। मैंने तुम्हें दर्शन सिर्फ इसीलिए दिए ताकि तुम्हें मेरी याद बनी रहे। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारी भक्ति कभी कम नहीं होगी और शरीर छोड़ने के बाद तुम मेरे पास मेरे धाम आओगे। भगवान की बात सुनकर मेरा मन शांत हो गया। मैं हाथ जोड़कर भगवान के नाम का भजन कीर्तन करता हुआ पूरी पृथ्वी पर घूमता रहा और जब मेरी मृत्यु हुई तो मुझे एक दिव्य और अमर शरीर मिला। जब यह सृष्टि पूरी तरह समाप्त हुई तो मैं भगवान के शरीर में समा गया और जब ब्रह्मा जी ने फिर से नई सृष्टि बनाई तो मैं ब्रह्मा जी के बेटे के रूप में दोबारा पैदा हुआ और मेरा नाम हुआ नारद मुनि। तब से मैं भगवान की दी हुई इस वीणा पर उनका नाम गाता हूँ, तीनों लोकों में घूमता रहता हूँ और लोगों को भक्ति सिखाता हूँ। तो भक्तों, यह थी नारद मुनि के जन्म की सुंदर कहानी। आज की अधिक मास की कहानी को हम यहीं विराम देते हैं। इस पुरुषोत्तम मास के दौरान हम रोज सुबह आपके लिए ऐसी ही सुंदर और सच्ची पौराणिक कहानियाँ लाते रहेंगे। इसीलिए रोज सुबह हमारे वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके सबके साथ शेयर जरूर करें। आप सभी को फिर से अधिक मास की शुभकामनाएं। भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। जय श्री कृष्ण।